जय हिंद दोस्तों, कैसे हो तो लोग। उम्मीद करूँ बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज आप बताने वाले इस वीडियो में विलोपन मित्र समीकरण को कैसे हल करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो समीकरण आज हम बनाना सीखेंगे। इसमें हर टाइप के समीकरण हमने कवर किया है। किसी भी प्रकार का समीकरण हो आप उसको बना पाएंगे अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो यकीन मानिएगा चाहे जिस प्रकार का समीकरण हो ज़रूर आप कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, इन सवालों को कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास पहला समीकरण दिया गया है, देखते हैं। 2x + y = 13 है, x + y = 7। समीकरण 2 है और समीकरण 1 दिए गए हैं। तो समीकरण को हल करने से पहले हमें कुछ बातों को जानना जरूरी होता है जो हमें नहीं मालूम होती हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्या चीज़ होती हैं कि समीकरण को कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं। कहीं पास आपको दिया रहेगा, कहीं पास जोड़ दिया गया है और कहीं पास घटा दिया गया है। यही इन बातों को बच्चों पकड़ ही नहीं पाते हैं, कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं। आइए हम आपको सिखाते हैं कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, फिर कैसे इनको बैलेंस करते हैं बराबर करके, फिर कैसे हल करते हैं। आइए सब चीज़ सीखेंगे। तो देखते हैं जोड़ते हैं और कब घटाते हैं। ठीक है, जब भी चिन्ह समान हो, ये पहला भी माइनस हो दूसरा भी माइनस हो, दूसरा प्लस हो दूसरा भी प्लस हो, यानी अगर दोनों चिन्ह माइनस माइनस हो या दोनों चिन्ह प्लस प्लस के हों तो चिन्ह क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, समान चिन्ह होते हैं। जब पहला माइनस हो दूसरा माइनस हो, जैसे कि पहला प्लस हो दूसरा प्लस हो, जैसे ये प्लस है ये भी प्लस है, चिन्ह समान है। ये भी प्लस है ये भी प्लस है ये भी प्लस है, वो दिख नहीं रहा। जब शुरू में रहता है वो नंबर हमेशा प्लस में रहता है, या तो वो नंबर के सामने माइनस दिया होगा, अगर नहीं दिया तो वो प्लस में होता है। ठीक है, उस देखिए इधर देखिए, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो चिन्ह क्या है, समान है। ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों चिन्ह क्या है, समान है। जब चिन्ह समान होता है तो क्या होता है, समीकरण घट जाता है। क्या होता है, समीकरण को घटाते हैं। चलिए समीकरण को घटाते हैं, समीकरण को घटाते हैं। ठीक है, जब चिन्ह समान हो तब। दूसरी बात क्या होती है, घटाएंगे किसी घटा करके एक जो पद होता है उसको हटाना होता है, यानी विलुप्त करना होता है। विलोपन का मतलब क्या होता है, विलुप्त कर देना, यानी एक को हटा देना पड़ता है। चाहे y वाले टर्म को हटाओ चाहे x वाले टर्म को हटा दो, इसमें भी चाहे x को हटाओ चाहे y को हटाओ, किसी एक चीज़ को हटाना पड़ता है, यानी विलुप्त कर देना होता है। तो विलुप्त करने के लिए ये नंबर जो है बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ भी y है यहाँ भी y है तो बराबर है। यहाँ 2x है यहाँ 1x है, दोनों में किसी एक को हटाने के लिए क्या होता है, दोनों को बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे 2x होना चाहिए, पर यहाँ y है यहाँ भी y है, तो इसमें y वाले पद को हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, बस हमें घटा देना समीकरण को। एक लाइन खींचेंगे, टहनी देंगे, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, घटा देंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस हमने घटा दिया। जैसे ही घटाते हैं तो यहाँ पास जो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब ये जो चिन्ह होते हैं इनमें काम खत्म हो जाता है, इनसे कोई मतलब नहीं हमें इन चिन्हों से। अब ये चिन्ह और ये चिन्ह का मेन काम होता है। अब देखो यहाँ पास 2x है, 2x में x घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पास x बचेगा। अब ये प्लस का y ये माइनस का y, जब एक नंबर प्लस का हो वही नंबर माइनस का हो, जैसे कि माइनस का 4 प्लस का 4, ये मिलकर के 0 बनता है, ये कट जाएंगे प्लस और माइनस। उसी ये प्लस है और माइनस है ये कट जाएंगे, तो अब बराबर आ जाएगा 13 - 7, 13 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पास 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। जो x का मान आया हमारा वो 6 आया, कितना आया, 6। तो अब हमें x का तो मान आ गया, हमें निकालना y का मान। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x के मान को धर देंगे समीकरण में, 1 में या 2 में लेंगे हम। x का मान समीकरण 2 में रखने पर चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। ठीक है, तो हम 2 में रखेंगे। समीकरण क्या दिया है, x + y = 7,
यानी जो समीकरण 2 है ये है, इसमें रखेंगे x, यानी x को हटा के वहाँ y का मान रख देंगे, x का मान रख देंगे, तो यहाँ x हट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 6 प्लस y बराबर 7। अब इस 6 को उस पार ले जाएंगे, तो यहाँ जाएगा y बराबर 7 माइनस 6, तो y बराबर आ जाएगा 1। जो हमारा y का मान आया 1 आया, क्या आया? 1 आया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा किस प्रकार हमने समीकरण को हल किया। ठीक, तो इस तरह का आपको बनाना है समीकरण को, हर एक समीकरण को इसी प्रकार बनाना है। तो आपने देखा होगा कि जब चिन्ह समान होते हैं तो समीकरण घटाते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रह गया है तो आइए हम इस प्रश्न के माध्यम से आपको उसको भी समझाते हैं। ठीक है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो क्या दिखा हमें? चिन्ह समान है, यहाँ का भी यहाँ का भी। जब चिन्ह समान होता है तो समीकरण को घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पास समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर तो घटा दीजिए। देखिए हम एक लाइन खींचेंगे और घटा देंगे इसको। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पास चिन्ह दिखता है ना, वो प्लस में रहता है। ठीक है, अब देखते हैं ये प्लस ये माइनस, तो क्या होगा? घट जाएगा। 5x में 2x घट जाएंगे, बचा कितना? 3x। अब ये माइनस ये प्लस, जब एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस हो तो क्या होता है? घट जाते हैं। अगर वो सेम उसी प्रकार के तो ये भी 2y ये भी 2y कट जाएगा। ठीक, बराबर आ जाएगा। यहाँ पास 12 से 3 जाएंगे, कितना जगह? 9। तो ये नंबर जो है ये गुणा में, किसमें है? गुणा में। उस पार जाएगा तो भाग में, तो आ जाएगा x बराबर 3 से काट देंगे तो 9/3, तो जो x बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आया? 3। तो x का मान 3 आया। अब हमें y का भी मान निकालना पड़ेगा। तो y का मान निकालने के लिए कि x का मान धर देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आइए हम रखते हैं। समीकरण दिया 1, 5 गुणे x माइनस 2y बराबर 12। इसमें हम मान धर देंगे x का मान कितना दिया गया? 3 है। देंगे 5 गुणे 3 माइनस का 2y बराबर का 12, तो 5 15, कितना था? 15 उठ के उस पार जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 2y बराबर 12 माइनस का 15। ठीक है, ये उस पार जाएगा तो घट जाएगा। अब घट जाएगा, बचा कितना? माइनस का 2y बराबर माइनस का 3, तो ये 2 गुणा में उस पार जाएगा तो भाग में, तो आ जाएगा y बराबर माइनस का 3/- माइनस का 2, माइनस में कट जाएगा। जो हमारा y बराबर आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा। ये हमारा y का मान है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने को समझा होगा। तो इस प्रकार कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, कब जोड़ते हैं। हमने सिर्फ घटाना वाला कंसेप्ट है कि कब घटाते कब हैं। जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं। अब हम सीखेंगे जब जोड़ेंगे कब। तो आइए सीखते हैं उस कंसेप्ट को। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने इन सवालों की तरफ। ये हमारे नए कंसेप्ट पर है। तो अभी हमने सीखा कि समीकरण घटाते कब हैं। अब हम सीखेंगे समीकरण को जोड़ते कब हैं। ठीक है, जब हमारे पास चिन्ह असमान आ जाए तो समीकरण को जोड़ेंगे कैसे? जब एक नंबर प्लस हो और दूसरा नंबर माइनस हो, या पहला नंबर माइनस हो दूसरा नंबर प्लस हो, तब क्या होता है? ये चिन्ह असमान होते हैं। क्या होते हैं? असमान होते हैं। जब चिन्ह असमान हो तो क्या होता है? समीकरण को हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जब चिन्ह असमान हो जोड़ते हैं। कोई भी चिन्ह, चाहे ये वाले चाहे ये वाले, एक भी चिन्ह अगर असमान मिल रहा तो हम जोड़ देंगे। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। जब एक प्लस और एक माइनस हो उसको हम जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, बाकी ये नंबर और ये नंबर समान चिन्ह है। इसका भी चिन्ह समान है, पर ये दोनों चिन्ह अब वो असमान है। इसमें भी ये दोनों चिन्ह असमान है। जब भी चिन्ह असमान हो तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आइए
जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर कुछ नहीं करना, लाइन खींचना, इनको जोड़ लेना है। अब ये प्लस और ये माइनस, जब एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का हो और दोनों का चिन्ह सेम हो और दोनों जो नंबर जो वो भी सेम हो, एक ही तरह के हो, तो कट जाते हैं। क्या होते हैं? कट जाते हैं। अब ये भी x ये भी x, दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, तो x 2x बन जाएगा बराबर 13 7 कितना होता है? 20। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। 2x का मान 20 है तो x का मान आ जाएगा, तो x बराबर 20/2 भाग देंगे तो x बराबर 10 हो जाएगा। x का मान हमारा 10 आ जाएगा। क्या है? 10। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तुम्हारा y का मान आएगा। रहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं, लिखा है x + y बराबर 13 है। मान रहेगा x मान 10 दिया है, x का मान जो दिया गया है वो 10 दिया, कितने दिया? 10। नहीं, 10 + y बराबर 13, 10 उसके ऊपर जाएगा तो माइनस जाएगा, तो y बराबर 13 - 10, तो y बराबर आएगा 3। ये हमारा y का मान है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा किस प्रकार हमने इसको हल किया। तो अब इसी प्रकार बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ, इसको कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें भी एक प्लस और एक माइनस है, इसको भी हम जोड़ देंगे। पर जोड़ने से पहले आप देखिएगा, जिनको हम हटाने वाले हैं यानी y को हटेगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी माइनस, जब एक प्लस एक माइनस तो वही वाला पद हटेगा। तो ये बराबर ही नहीं बराबर, देखिए ये और ये बराबर नहीं है। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम इनको हटा ही नहीं पाएंगे, तो हटेगा नहीं तो समीकरण का मान आएगा नहीं। देखो यहाँ पर बराबर थे, जितना यहाँ था उतना यहाँ पर, अब इनमें बराबर नहीं है, तो हमें इनको बराबर करना भी आना चाहिए। अगर बराबर नहीं कर पा रहे हैं तो भी दिक्कत हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2y है तो 2y को, अगर इसको भी हम 2y बना सकते हैं बस 2 का गुणा करके। यहाँ 2y है तो इसको भी हम 2y कर सकते हैं। किस प्रकार? समीकरण पूरे में अगर इसमें 2 गुणा करेंगे तो इसमें नहीं, पूरे में गुणा करना पड़ेगा। इसमें भी 2 गुणा, इसमें 2 गुणा, इसमें 2 गुणा, यानी सब में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम समीकरण लिखेंगे यहाँ पास, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर देंगे तो जाएगा 2x, लिखेंगे 3x प्लस का 2y बराबर 27। समीकरण 1 था, गुणा कर देंगे इसमें, 2x माइनस का 2y बराबर 2 चौको 8। समीकरण 3 बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा? 3। हमने इसमें कुछ भी किया तो नवा समीकरण बनता है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ेंगे 3x और 2x कितना होता है? 5x। ये प्लस और ये माइनस, दोनों का चिन्ह सेम है और जो नंबर दें वो भी सेम है, तो कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 27 8 35। तो हम x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर जो आ जाएगा 5 से काट देंगे, 35/5, तो x बराबर है 7। जो x का मान आया करके 7 आया, 5 7 35। अब हमें निकालना y का मान, तो y का मान निकाल लिया। अगर हम इस समीकरण में धरते हैं मान, हल हो जाएगा आराम से। देखते हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या दिया गया है? x माइनस वाई बराबर 4। x का मान है यहाँ पर 7 माइनस वाई बराबर 4। इस 7 को उस पार ले जाएंगे तो देखो माइनस वाई बराबर 4 - 7। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस तो घट जाएगा, बड़े से चलाएगा तो 4 7 जाएंगे। देखो y बराबर -3/1 कट जाएगा तो y बराबर आएगा सिर्फ 3। इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो सिर्फ y का मान आया 3।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों से इस प्रकार का सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ बचा है इनको बराबर कैसे करते हैं, ये एक कंसेप्ट बचा है। अगर आप इसको सीख लेते हैं, यकीन मानिए आप किसी प्रकार के सवाल है उसको हल कर पाएंगे। आइए उसको सीखने वाले हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से हम हर प्रकार के सवाल बना पाएंगे। पहले हम इनको सीखेंगे कि इनको बराबर कैसे करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, अगर इसको हम हटाएंगे तो न ये और ये दोनों बराबर नहीं है। अगर हम इसको हटाएंगे तो यही बराबर नहीं है। इसको देखिएगा, ये भी दोनों बराबर नहीं है और यही बराबर नहीं है, तो बराबर कुछ भी नहीं है। इसके पहले क्या था, वो बराबर थे, या ये दोनों बराबर होते थे या ये दोनों बराबर होते थे, कोई ना कोई बराबर होगा। यहाँ बराबर नहीं है। सबसे पहले इनको बराबर करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जोड़ और घटाना के बारे में सोचेंगे। जब तक ये बराबर नहीं होंगे, मान लो हमने इसको हटाना है, किसको, इसको, y को हटाना है। अगर हम y को टारगेट किए हैं तो इसको पहले बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने का बहुत सिंपल आसान तरीका होता है। इनको बराबर कर लो चाहे इनको बराबर कर लो। मान लो हमें इनको बराबर करना है, तो क्या तरीका हो, जब भी आपको ना समझ में आए क्या करें, हम कैसे बराबर करें, तो जो इसके पास नंबर हो उसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसके पास जो यहाँ नंबर है उसका गुणा इसमें कर देंगे, जो उसके पास नंबर है उसका गुणा इसमें कर देंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे, इसके पास 2 है तो समीकरण हम 2 इसमें गुणा कर देंगे, तो हमें इसी नंबर में गुणा करना, ये पूरे में गुणा करना पड़ेगा। यानी इसको भी गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको बढ़ा देंगे, इनको नहीं गुणा करके देंगे तो ये नाराज हो सकते हैं, क्यों, दूसरा बन जाए कुछ। तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो मतलब पूरे में होगा। तो हम क्या करने लिखेंगे, समीकरण 2 से गुणा करेंगे, समझेंगे, 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, और समीकरण 2 में जो इसके पास नंबर है इसको इसमें गुणा कर देंगे 3 को, यानी कि लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। देखो, जो इसके पास नंबर है उसका इसमें पूरा गुणा करेंगे, जो इसके पास नंबर है उसका इसमें गुणा कर देंगे, दैट्स ऑल, दोनों बराबर देंगे। देखते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4x, अगले माइनस 2 त्याही 6y बराबर 13 दूनी 26। समीकरण 3 बनाया करके फिर क्या होता है, इसका गुणा इसमें करेंगे, 7 त्रिक को 21x माइनस का 3 दूनी 6y बराबर 20 तिया 60। अब क्या होगा, इस समीकरण जो बन जाएगा वो 4 बन जाएगा। अब देखो ये बराबर हो गए। जब ये बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, अब देखेंगे दोनों के चिन्ह कैसे हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये माइनस ये भी माइनस, तो चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होता है तो हम समीकरण घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक, घटा देंगे। ये प्लस में तो माइनस में जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 21 से 4 जाएंगे 17x, वही किसका, माइनस का। जब एक प्लस एक माइनस तो घट जाता है पर बड़ी संख्या लगता है, बड़ी संख्या माइनस की है, और ये कट जाएंगे बराबर आएगा। 60 से 26 जाएंगे, 10 से 6 जाएगा तो बचेगा 4, 5 से 2 जाएंगे तो बचेगा 3, माइनस का 34 आया। तो x बराबर लेंगे हम माइनस का 34 बटे माइनस 17, इससे कट जाएंगे तो x बराबर आया 17 दूनी 34। जो हमारा x का मान आया वो 2 आया, कितना आया, 2। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हमारा y का मान आ जाएगा। तो आइए रख के देखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं। क्या दिया है, 2x, 2 गुणे x, x का मान 2 माइनस 3y बराबर 13, तो 2 दूनी 4, इस 4 को उस पार ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो 3y बराबर 13 माइनस 4, तो माइनस 3y बराबर 9, तो y बराबर आ जाएगा 9 बटे माइनस का 3, तो y बराबर 3 त्रिक को 9, माइनस 3 आएगा। जो y का मान आया वो माइनस 3 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने
इसको समझा, हमने किस प्रकार बताया है। अगर आप इस प्रकार करते हैं तो यकीन मानिए आप इन सवालों को बहुत आसान तरीके से हल कर पाएंगे, कहीं पास भी गलती होने का चांस नहीं होगा। बस इस वाले को इसमें कर दीजिएगा, इस को इसमें कर दीजिएगा, बराबर आ जाएंगे। आइए देखते हैं इस प्रकार में इसको करते हैं। हमारे पास ये बराबर नहीं है, तो पहली बात तो अगर आप सोच पा रहे हैं ये 4 है, इसको भी हम 4 बना सकते हैं। किस प्रकार से? अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार नहीं सोच पा रहे हैं तो इस वाले नंबर को यहाँ गुणा कर दीजिएगा और इस गुणा इसमें कर दीजिएगा, तब भी सवाल आपका बन जाएगा। पर अगर आप देख पा रहे हैं कि इसमें भर 2 गुणा कर दें तो ये भी 4 बन जाएगा, ये भी 4 तो है ही पहले से। तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। आ जाएगा 2 सत्ते 14x माइनस का 2 दूनी 4y बराबर 2। समीकरण 3 बन जाएगा ये, और समीकरण 2 पहले लिखा हुआ 3x + 4y बराबर 15। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, बस वैसे उतार दिया। अब क्या करेंगे देखेंगे साइन कैसे बने हैं। ये भी प्लस है, ये प्लस माइनस है। जब एक संख्या प्लस माइनस हो तो जोड़ते हैं। समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, वो फिर 2 है, 2 को जोड़ने पर आई जोड़ते हैं तो 13 4 और 14 3 17x, ये कट जाएगा बराबर 15 2 17। तो x बराबर 17/17, x बराबर आएगा 1। x का मान जो हमारा है वो 1 आएगा करके। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर हमारा y का मान आएगा। रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रख दीजिएगा। क्या दिया है 7x, 7 गुणे x, x का मान था 1 आ जाएगा, माइनस का 2y बराबर 1। तो 7 - 2y बराबर 1, उस पर जाएगा -2y बराबर 1 - 7, -2y बराबर 1 7 हो जाएंगे तो -6 बचेगा। तो y बराबर -6 बटे -2, -2 ही 6, y बराबर आया 3। जो y का मान आया वो 3 आया। तो इसको आप इस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा किस प्रकार हमने सवालों को बहुत आसान तरीके से हल कर दिया। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे देखते हैं तो यकीन मानिए आप इन सवालों को कर पाएंगे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि वो भी सीख पाएँ। तो मिलते हैं इस तरह के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।